वेबल योजना भारत के संवैधानिक विकास के अंतिम चरण में प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल थी। इसे 1945 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करना तथा भारतीयों को केंद्रीय प्रशासन में अधिक भागीदारी प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्रावधान था कि परिषद में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे और केवल 2 पद वायसराय तथा सेनाध्यक्ष के पद ब्रिटिश अधिकारियों के पास रहेंगे। वहीं अन्य प्रमुख विभाग भारतीय सदस्यों को सौंपे जाने की व्यवस्था की गई। योजना की एक विशेष विशेषता यह थी कि परिषद में हिंदू और मुस्लिम समुदायों की संख्या समान रखने का प्रावधान करते हुए सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सिख, दलित तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की भी बात कही गई। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि यह योजना भारत को स्वतंत्रता देने की नहीं, बल्कि केवल अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की पहल थी। वेबल योजना को लागू करने के उद्देश्य से जून-जुलाई 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के प्रश्न पर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। मुस्लिम लीग ने यह दावा किया कि वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और मुस्लिम समुदायों का चयन केवल वही करेगी, जबकि कांग्रेस इस मांग से सहमत नहीं थी। इस मतभेद के कारण शिमला सम्मेलन विफल हो गया और वेबल योजना को लागू नहीं किया जा सका। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से वेबल योजना का महत्व इस बात में निहित है कि इसने भारत में सत्ता की हस्तांतरण की अनिवार्यता को स्वीकार किया तथा आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की। इसी के साथ यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।